हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है रवि चौहान और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल द गोल्डन मैथमेटिक्स में। आज की इस वीडियो में हम HCS एग्ज़ाम, हरियाणा सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो 12 तारीख को हुआ था, उसके मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36, ये 36 जो क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर है वही नंबर मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 ये क्या था? एक लड़के की वर्तमान आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। 7 वर्ष पश्चात उसकी आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये चीज़ है, तो कैसे करेंगे? देखो, यहाँ पे लिखो पिता और एक साइड में पुत्र। एक लड़के की वर्तमान आयु, यहाँ पे हम आज की आयु लिख लेते हैं, जो वर्तमान आयु चल रही है वो चीज़। ठीक, अपने पिता की आयु की 1/3 थी। अगर उसके पिता की आयु x है तो पुत्र की कितनी मिलेगी? 1/3, मतलब 1/3x। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है? 7 वर्ष पश्चात, मतलब 7 साल बाद। 7 साल बाद पिता की कितनी हो जाएगी? x + 7, और उसके पुत्र की कितनी हो जाएगी? पहले उसकी थी 1/3x और उसमें भी 7 ऐड हो जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों 7-7 साल बड़े हो जाएंगे। पिता की आयु की आधी होगी, जो इसकी आयु है वो जितने इसके पिता की आयु है उसकी आधी, मतलब इसके पिता की आयु की अगर आधी कर दें तो ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो आप। क्या आएगा? 1/2x + 7/2, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब = 1/3x + 7। ठीक है, x वाली टर्म एक साइड, बिना x वाली एक साइड, तो यहाँ से क्या जाएगा? 1/2x - 1/3x = 7 - 7/2। ठीक, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 ऊपर आ जाएगा। 3x - 2x = 7 - 7/2, 14 14 - 7 7 7/2। ठीक है, तो 3x - x = 7/2, ये डिवाइड में है तो इस साइड में जाके मल्टीप्लाई में, 2 3 जा 6, 7 तिया 21। ये 21 क्या आया है? x मतलब पिता की आयु। हमें निकालने किसकी है? पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब हमें ये चीज निकालना था, ये चीज निकालनी है, पुत्र की वर्तमान आयु। 1/3 x की वैल्यू आई है 21, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 7 वर्ष आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या है? 7 वर्ष। जो इसका डी ऑप्शन है वो हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? कौन से विकल्प में भिन्न आरोही क्रम है? आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये 4 भिन्नें दी हुई है, इसके 4 अलग अलग ऑप्शन में अरेंज करके लिखा हुआ है इसको। तो हम क्या करते हैं, इसको आरोही क्रम में लिख लेते हैं, फिर चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है, तो कैसे चेक करना है? सबसे पहले आप अंश में 0 लगा दोगे, हर एक के अंश में 0, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सभी के अंश में 0 लगा दिया। अब आप डिवाइड करो इसको। डिवाइड करोगे जब 110 को 12 से डिवाइड करोगे तो 12 नहीं में 108, 9 पॉइंट समथिंग। 130 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 17 7 119, 7 पॉइंट समथिंग। 180 को जब 23 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 23 7 161, 7 पॉइंट समथिंग। और 90 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13 6 78, 13 से 91 तो बड़ा हो जाएगा, 13 6 78, 6 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आपने क्या करना है? ये 9 आ गया, ये 6 आ गया, लेकिन यहाँ पे आपके 2 7 आ गए आगे ना। इसमें हमें पता नहीं चल रहा कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी टर्म छोटी है, तो हम क्या करते हैं, एक स्टेप और आगे चलेंगे। तो यहाँ अलग डिवाइड कर रहा हूँ मैं। 130 को जब आप 17 से डिवाइड करोगे, 17 7 119, यहाँ बचा 11, तो 17 6 102। ठीक है, 8, यह है 7.6। और जब हम 180 को 23 से भाग देंगे तब क्या आएगा? 23 से 23 7 161, फिर 19, फिर एक 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। 23 8 183, 8 24, 8 16 को 18, ठीक है, 7.8। ठीक, तो ये चीज आ गई हमारे पास, 9 7.6, 9 7.8 और 6। अब आपने क्या करना है? अब देखना है इसको आरोही क्रम में कैसे अरेंज करोगे। देखो, सबसे पहले आएगी सबसे छोटी, मतलब 9/13।
9/13। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है 7.6 मतलब 13/17, 13/17। उसके बाद उससे बड़ी कौन सी है 18/23, 18/23। और उससे बड़ी कौन सी है 11/12, 11/12। तो ये जो है ये आपकी टर्म हो जाएगी आरोही क्रम में, सारी की सारी भिन्न हमने किसमें लिख दी आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में, जो कि हमारे ऑप्शन डी के अंदर है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ऑप्शन डी के अंदर है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या बोल रहा है, एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के भरे पड़े हैं। कोई थैला है जिसके अंदर 3 टाइप के सिक्के हैं, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के। ठीक है, हाँ जी। उसके बाद है थैले में कुल 220 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हैं 220, और कुल रकम 160 रुपए है। यदि 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का 3 गुना है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे 25 पैसे के सिक्के, यहाँ पे 50 पैसे के, यहाँ पे 1 रुपए का। लिखिए क्या बोल रहा है, 1 रुपए के सिक्के 25 पैसे के सिक्कों का 3 गुना। ये 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उसका 3 गुना हमारे पास 1 रुपए के सिक्के हैं। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे कितने 3x मतलब 3 गुना है। ठीक है, चलिए हमें बताना है 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। कैसे बताएंगे, दो बातें ध्यान में रखेंगे। क्या, एक तो हमारे पास टोटल सिक्के 220 होने चाहिए और 160 रुपए बनने चाहिए। ठीक है, ये दो बातें ध्यान रखेंगे। ऑप्शन पुट करके देख लो, अगर हमारे पास 50 पैसे के 60 सिक्के हैं तो क्या होगा, 50 पैसे के कितने सिक्के 60 सिक्के, जो ए ऑप्शन। अगर 50 पैसे के 60 सिक्के टोटल हमारे पास 220 है तो इसके और इसके मिला के कितने बचेंगे 160। ठीक है, 220 में से 60 गया 160। 160 के आपने 4 पार्ट करने, 4 भाग, 1 भाग इसका 3 भाग इसके, इसके आप 4 पार्ट कर दो, 4 चौके 16 0। 40 सिक्के इसके आएंगे और 120 इसके पास, इसका 3 गुना। ठीक है, कितने हो गए 40, 60, 100 और 120, 220 सिक्के पूरे हो गए। अब क्या इन सिक्कों से 160 रुपये बन रहे हैं। अगर 160 रुपये बन रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नहीं ठीक होगा, अदरवाइज गलत होगा। चेक कीजिए, 40 सिक्के 25-25 पैसे के, उनसे बने हमारे 10 रुपये। 50 पैसे के सिक्के 60 हैं, उससे बने हमारे 30 रुपये। और 1-1 रुपए के 120 सिक्के, उससे बने हमारे 120 रुपये। टोटल कितना हो गई 10, 30, 40 और 20 160। 160 बन गया ना, 160 हो गया टोटल 160। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब है क्वेश्चन नंबर 45। क्या है, एक बल्लेबाज ने 125 रनों का स्कोर किया जिसमें से 5 बाउंड्री और 6 सिक्सर शामिल थे। उसने कुल स्कोर का कितने प्रतिशत विकेटों के मध्य दौड़कर स्कोर किया। ये क्वेश्चन है। देखो टोटल स्कोर किया उसने 125, ठीक है, जिसमें से 5 बाउंड्रीज, 5 बाउंड्रीज मतलब कितने रन 5 गुना 4 20 रन। ठीक है, और 6 सिक्सर, 6 सिक्सर मतलब कितने रन 6 गुना 6 36 रन। टोटल कितने हुई 6 5 56 रन के उसने ये शामिल थे जिसमें से। ठीक है, तो 56 इसमें से घटा दो आप, 56 आपने घटा दिया, कितना बचा 9 6 69 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़कर तय किए। अब ये बोल रहा है कितने प्रतिशत है ये कुल स्कोर का। देखो मान लेते हैं x प्रतिशत है, 125 का x प्रतिशत हमारा x बटे 100 बराबर 69। ठीक है ना, x प्रतिशत माना हमने भाई, 125 का x प्रतिशत ऐसे निकालते हैं, कितना आना है, आना चाहिए 69। तो x की वैल्यू चाहिए हमें, तो 69 इंटू 100 डिवाइड बाई 125। ये 100 डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड। अब इसको कर लो, 25 से चौके 100, 25 पंजे 125, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 276 डिवाइड बाई 5। जब आपको 276 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 25, 2 6 5 5 25 सही 1/5। तो ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा 55 सही 1/5। मतलब कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। क्या बोल रहा है, दी गई आकृति बनाने के लिए सीधी रेखा की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए।
मतलब कितनी आपको सीधी सीधी, कम से कम कितनी रेखाएं चाहिए सीधी सीधी कि ये आकृति बन जाए। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देखो इस आकृति के अंदर 3 दिशाओं में रेखाएं हैं। एक तो ऐसी रेखाएं हैं सीधी सीधी, ठीक है, एक ऐसी है और एक ऐसी है। ठीक है ना, एक तो ऐसी सीधी है, एक ऐसे तिरछी, एक ऐसे तिरछी। तो देखो ये सीधी रेखा कितनी कितनी है, ये 1 2 3 4, कितनी आ गई 4। ठीक, अब इस दिशा में देखो कितनी रेखाएं हैं, इस दिशा में तिरछा 1 2 3 4 इसकी होगी। इस दिशा में देखो ऐसे तिरछी, ये टोटल 2 3 4, इसमें भी कितनी आ गई 4। तो टोटल कितनी होगी 4 4 4 4 दिए 12। तो 12 रेखाएं हो जाएगी, जो कि ऑप्शन हमारा बी है वो करेक्ट ऑप्शन। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 क्या है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है तथा बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। ये दायां बायां का चक्कर समझते हैं क्या है। ये आपकी दिशाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये बंदा था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से चला वो पश्चिम की ओर 10 मीटर, पश्चिम का नीचे की तरफ चल दिया, वो कितना चला 10 मीटर, ये चल गया 10 मीटर। उसके बाद वो मुड़ गया बाईं तरफ, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, ये बायां मुड़ गया, वो कितना 20 मीटर। ठीक है, बायां मुड़ के 20 मीटर चल दिया। उसके बाद क्या करता है, वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मतलब इस साइड मुड़ता है, कितना चलता है 20 मीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद फिर दाईं तरफ मुड़ता है, दाईं तरफ मतलब इस साइड, इसका दायां क्या होगा इस साइड मुड़ के फिर कितना चलता है 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ये वह व्यक्ति प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। प्रारंभिक बिंदु हमारा ये था, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 10 मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी देखो अब कितनी है, ये जितनी है उतनी ये है। ठीक है, तो ये कितनी है, ये 20 है तो ये भी 20, तो 20 और 10 कितना हो गया 30 मीटर। कितने मीटर दूर है वो 30 मीटर। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 75 क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 15 हो तो मध्य संख्या का वर्ग कितना होगा। 3 क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, क्रम से मतलब 3 4 5 जैसे क्रम से आती हैं 3 संख्याएं, तो ऐसी कोई 3 संख्याएं हैं जिनका जोड़ 15 हो और हमने क्या बताना, जो बीच में संख्या आएगी मध्य में उसका वर्ग। ठीक, ये 3 ऑप्शन है। अच्छा, ये उसके वर्ग है बीच वाली संख्या की, तो ये किसका वर्ग है 4 का। ठीक, ये किसका 5 का और ये किसका 6 का। ये मध्य संख्या आ गई, इनका वर्ग ये है। तो ये मध्य संख्या मतलब 3 संख्या कौन सी बनेगी, ये बीच वाली है तो इससे पहले वाली 3, इसके बाद वाली 5, इससे पहले वाली 4, इसके बाद वाली 6, इससे पहले वाली 5, इसके बाद वाली 7। ये 3 क्रमागत संख्या बनेगी। अब ये चेक करो आप, इन तीनों में से किसका जोड़ 15 आ रहा है। इनका जोड़ देखो 4 और 3 7 और 5 12, ये भी नहीं आ रहा। इनका जोड़ देखो 5 और 4 9 और 6 15, ये आ रहा है। ठीक, ये ऑप्शन आपका ठीक है। इसका देखो 7 और 5 6 और 5 11, 11 और 7 18, ये भी ऑप्शन ठीक नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है 5 वाला मतलब 25। ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 75। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, यदि NCX 126 और NPX 3024 हो तो N और X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, NCX का क्या मतलब होता है, N फैक्टोरियल डिवाइड बाय X फैक्टोरियल और N माइनस X फैक्टोरियल, यही है ना। इसका आंसर आ रहा हमारा 126। ठीक है, NPX का मतलब होता है N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस X फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3024। ये 2 चीज़ें आ गई। हमें वैल्यू निकालनी N और X की, तो क्या कर रहा हूँ मैं, इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये बटे ये, तो कर देते हैं, देखते हैं। N फैक्टोरियल डिवाइड बाय N माइनस X फैक्टोरियल, फिर डिवाइड में ये N फैक्टोरियल डिवाइड बाय X फैक्टोरियल N माइनस X फैक्टोरियल
इज इक्वल टू 3024 डिवाइड बाय 126। ठीक, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, ये x फैक्टोरियल नीचे है तो ऊपर, जब ये इसको नीचे से ऊपर आएगा तो ऐसे हो जाएगा x फैक्टोरियल बराबर, इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, भाग देगा देखो यह आ जाएगा 24। ठीक है, कितना आ जाएगा 24। जब आप इसको 3024 को 126 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 24। अब आया हमारे पास x फैक्टोरियल 24। अब आप ये पता करो किसका फैक्टोरियल 24 होता है, किसका होता है 4 का। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 4। x की वैल्यू अगर 4 होगी, x की वैल्यू मतलब सेकंड पॉइंट हमारा 4 होना चाहिए। इसमें 4 नहीं है, ये ऑप्शन रिजेक्ट, इसमें भी नहीं है, ये ऑप्शन भी रिजेक्ट। बाकी बचा कौन सा 8 और ये वाला 9 वाला। ठीक है, आप n की वैल्यू 8 यहाँ पुट करके देखो, n की वैल्यू जब आप 8 पुट करोगे और x की वैल्यू 4 पुट करोगे तो क्या आना चाहिए 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय x मतलब 4 फैक्टोरियल, और n माइनस एक्स मतलब 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर आपका क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 126। देखते हैं कितना आ रहा है। 8 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ मैं 8 गुना 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। उसके बाद डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इंटू 4, एक 4 को मैं एक्सपेंड करके लिख दिया, एक को मैंने ऐसे ही लिख दिया। एक 4 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही लिख दिया और एक को एक्सपेंड करके लिख दिया। इस 4 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 कैंसिल। ठीक है, अब देखो ऊपर क्या आ रहा है 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 आया। आना कितना चाहिए 126। तो मतलब ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। तो ठीक कौन सा हो गया डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अमुक दूरी तय करने में एक व्यक्ति को 50 मिनट लगते हैं। यदि वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो वह दूरी कितने समय में तय करेगा। ठीक है, कोई आदमी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है, उसको 50 मिनट लग रहे हैं। अगर वो 10 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से जाए तो उसको वह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखो इसके लिए आपको सिर्फ एक फार्मूला याद होना चाहिए, क्या, दूरी बराबर चाल गुणा में समय। ठीक है, चाल बोल दो या गति भी बोल सकते हो, गति गुणा में समय, ये फार्मूला। ठीक, पहली कंडीशन पे आप अप्लाई करो, दूरी निकालते हैं कितनी आएगी, कितने किलोमीटर जा रहा है। चाल है उसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लग रहा है 50 मिनट, हमें टाइम चाहिए घंटा में क्योंकि ये चाल किस में है, प्रति घंटा के अंदर है। तो 50 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे 50, इसको 60 से भाग दे दो। ठीक है, इतने 10 से 10, 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा 5 किलोमीटर, उसकी दूरी कितनी आ गई 5 किलोमीटर। यही फार्मूला दूसरे कंडीशन पे अप्लाई करेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं, दूरी तो वही रहेगी, तो दूरी कितनी आएगी 5 किलोमीटर, चाल कितनी है 10 किलोमीटर, समय आपको चाहिए। ठीक है, तो ये 10 यहाँ की डिवाइड में आ जाएगा, समय कितना आ जाएगा 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, मतलब 1/2 घंटा। 1/2 घंटा मतलब आधा घंटा, और आधे घंटे में कितने मिनट होते हैं 30 मिनट। तो आपका आंसर आ जाएगा सी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये घंटा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से गुना कर दो, 30, आंसर आया हमारा 30। तो कितना आया 30 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 82, 4 संख्या दी हुई है, √2, 4th रूट ऑफ 3, 5th रूट ऑफ 8 एंड 4th रूट ऑफ 5। इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। ठीक, ये आपने कैलकुलेट करना है। तो क्या करोगे आप, √2, 4th रूट ऑफ 3, 5th रूट ऑफ 8 और कौन सी है 4th रूट ऑफ 5। इसमें आप क्या करो, इसका मतलब क्या है 2⁻1/2। ठीक है, इसका मतलब क्या है 3⁻1/4। इसका मतलब क्या है 8⁻1/5, और इसका मतलब क्या है 5⁻1/4। ठीक, अब ये नीचे देखो 2 4 5 4, क्या है हमारा 2 4 5 4। ठीक है, इसका लीजिए आप एलसीएम।
LCM, एलसीएम क्या आएगा, देखो एलसीएम क्या आएगा, 20 आएगा ना, इसका क्या आएगा 20। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके जो डिवाइड में 2 4 5 4 है, यहाँ पे आपने कितना बनाना है, 20 बनाना है। कैसे बनाओगे, 2 की पावर 1/2 है, ठीक है, यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ भी 10 लिख दें तो बात बन जाएगी ना, 10 से डिवाइड 10 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 3, ये 1/4 है, तो इसकी जगह पे 4 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 लिख दो, 5 इंटू 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ठीक। उसके बाद 8 रेज टू पावर 1/5 है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई और 4 यहाँ लिख दो, क्लियर। उसके बाद 5, यहाँ 1/4 है, तो यहाँ भी 5 से और यहाँ भी 5 से, ठीक है, ये काम करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या बना, 2 रेज टू पावर 10, उसकी पावर 1/20, यहाँ पे क्या बना 3 रेज टू पावर 5, उसकी पावर 1/20, फिर यहाँ बना 8 रेज टू पावर 4, इसकी पावर 1/20, और यहाँ बना हमारा 5 रेज टू पावर 5, इसकी पावर 1/20, ठीक है। 2 रेज टू पावर 10 कितना होता है, देखो निकालो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 5 हो गया ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 और 32 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 32 की और 32 की क्या आएगा, देखो 6 9 4 6 6 12, ये आ जाएगा हमारा 1024, क्या आएगा 1024, तो ये आया हमारा 1024 की पावर 1/20, ठीक है। उसके बाद इस पे आओ, 3 रेज टू पावर 5 कैलकुलेट करो, 3 रेज टू पावर 5 करते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 3 27, और 3 3 9, 27 में कितना आता है, 27 में 27 को 9 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 9 से 63, 6 9 दूनी 18 और 6 24, 243, ये कितना है हमारा 2 4 3 रेज टू पावर 1/20, 8 रेज टू पावर 4, 8 2 64, 64 और 64 की मल्टीप्लाई, यहाँ कर दो आप 64 और 64 की मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, 1 6 चौक 24, 1 25, 6 चौक 24, 2 6 6 36 और 2 38, 4 9 8 2 10, 4094, ये कितना है हमारा 4094, 1/20। 5 की पावर 5 कितना होता है, 5 5 25, 25 5 125, कितना हो जाएगा, देखो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 होगी 5 की पावर 5, 5 5 25, 25 5 125, 125 की और 25 की गुणा, 125 और 25 की मल्टीप्लाई, तो 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 और 1 6, ये आ जाएगा आपका 5 2 6 3 1 2 5, ये कितना है हमारा 3 1 2 5, इसकी पावर 1/20। अब आप बिल्कुल इजीली बता सकते हो कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। अगर आपको आरोही क्रम में लिखना, अवरोही क्रम में जो करना वो कर सकते हो भैया। तो इसने बोल रखा था कौन सबसे बड़ा, तो देखो कौन सबसे बड़ा है, 1024, 243, 4094 या 3125, तो कौन सा बड़ा है हमारा ये मतलब कौन सा बड़ा हमारा, ये वाली संख्या जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। इसको हम करते हैं ऐसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 क्या है, 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि एक शिक्षक की आयु जोड़ दी जाती है तो औसत 1 बढ़ जाती है, शिक्षक की आयु क्या है। 14 विद्यार्थियों की जो औसत है आयु का वो 14 वर्ष है, ठीक। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। उत्तर कैसे करेंगे, औसत कैसे निकालते हैं हम, 14 विद्यार्थियों की जो आयु है उनकी आयु का जोड़ डिवाइड बाय 14 बराबर 14, यही है ना। ये जो 14 विद्यार्थियों की आयु है, किसी की 10 साल, किसी की 15, किसी की 20, उन सभी का जोड़ ऊपर आएगा, डिवाइड में 14 बराबर कितना आ रहा है, ये 14 आ रहा है, मतलब ये जोड़ है। इस जोड़ को मैं P नाम दे दूँ, इस जोड़ का नाम रख दिया मैंने, P Q कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ से P की वैल्यू क्या आ जाएगी
14 इंटू 14, ये 14 इस साइड में मल्टीप्लाई में तो आ जाएगा 196। मतलब उन सब की आयु का जोड़ कितना है, 196 है। ठीक है, उसके बाद एक शिक्षक की आयु जोड़ दें इसके अंदर 196, तो ये प्लस एक और जोड़ दी, x जोड़ दो आप, डिवाइड में कितने हो गए, 15 है, 14 तो ये थे ना, 15 है, और कितना आना चाहिए इसका, 15 ही आना चाहिए, एक बढ़ जाती है, पहले 14 थी तो एक बढ़ा के 15। अब आपने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, देखो 15 इंटू 15, ये इस साइड में आगे मल्टीप्लाई में, और ये आपका माइनस में चला जाएगा 196। ठीक, तो ये होगा 225 माइनस 196 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 29 ही आएगा ना, 29। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। उस शिक्षक की आयु क्या है, 29 वर्ष। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, इसमें क्या बोल रहा है, 18 व्यक्ति किसी काम को 45 दिन में करते हैं, कार्य को 30 दिन में पूरा करने हेतु कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बिल्कुल आसान है, क्या है, अगर आपको 45 दिन में काम करवाना है तो आपको चाहिए 18 आदमी। ठीक है, अगर आपको एक दिन में करवाना पड़े तो कितने चाहिए, 18 गुना 45, ठीक, इतने आदमी चाहिए। और अगर आपको 30 दिन में करवाना है तो 18 गुना 45 डिवाइड बाई 30, इसको सोल्व कर लो, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, और 2 एकम 2, 2 नहीं 18, 9 तीय 27, 27 आदमी आपको चाहिए। 27 मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर। ओके, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 86, यदि संख्या, ये कोई संख्या है कि सभी अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो संख्या में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। आपको इस संख्या में जो अंक है उसको आपको अवरोही क्रम में लिखना है, फिर आपने चेक करना है कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। क्या कर रहा हूँ मैं, पहले तो यही संख्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, 7 2 8 1 9 5 3 4 6। ठीक है, अब अवरोही क्रम, अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या 9, उसके बाद उससे छोटी है 8, फिर 9 8 7 6 5 4 3 2 1, लिख दिया अवरोही क्रम में। अब देखो किसका स्थान अपरिवर्तित रहा है, 7 की जगह पे 9 आ गया, 2 की जगह पे 8 आ गया, 8 की जगह पे 7 आ गया, 1 की जगह पे 6 आ गया, 9 की जगह पे 4, 5 की जगह पे 5। ठीक है, एक तो क्या आया, सॉरी यहाँ पे तो पहले वो आएगा ना, पहले तो 5 आएगा फिर 4 आएगा। ठीक है, फिर 9 की जगह पे 5, 5 की जगह पे 4, 3 की जगह पे 3, 4 की जगह पे 2, 6 की जगह पे 1। तो कितने स्थान अपरिवर्तित रहा, 1 3 3, तो कितना आ गया अपना 1। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया हमारा, कौन सा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। के बाद है क्वेश्चन नंबर 90, यदि एक तारा के बराबर 4 वृत्त हैं तथा 3 वृत्त के बराबर 4 हीरे हैं तो तारे और हीरे का अनुपात क्या है। 3 चीजें दी हुई, एक तारा है, एक वृत्त है और एक हीरे है। तो यहाँ पे 3 चीजें लिख लेते हैं हम, तारा, वृत्त, हीरे। ठीक है, एक तारा कितने वृत्त के बराबर है, 4, 1 4 के बराबर है। ठीक है, और 3 वृत्त 4 हीरों के बराबर है, 3 वृत्त 4 हीरों के बराबर है। ठीक है, तो आपने इसका और इसका अनुपात देखना है कितना है। इन दोनों को बराबर कर लो आप, कैसे बराबर करोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से कर दो, यहाँ पे 12 हो जाए, नहीं 3 से करो। ठीक है, यहाँ आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ 12 हो जाएगा ऊपर। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या हो जाएगा, 3 12। अब इसको 12 बनाना है तो मतलब इसको 4 से, तो इसको भी 4 से कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 16, तो इसका और इसका अनुपात क्या जाएगा, 3:16। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 क्या बोल रहा है, यदि वृत्त में दी गई संख्या व्यक्तियों की संख्या को प्रदर्शित करती है तो कितने युवा स्नातक हैं। ये इसने 3 वृत्त दे रखे हैं, एक वृत्त युवा का,
दूसरा वृत्त स्नातक का, तीसरा वृत्त एम्प्लॉयड का जो काम करते हैं, ठीक है। हमें देखना है युवा स्नातक, तो युवा और स्नातक का वृत्त लो, उसके अंदर दोनों में कॉमन देखो कितने हैं। जो युवा और स्नातक का बॉक्स इंटरसेक्ट कर रहा है उसके अंदर देखो, युवा स्नातक का ये है, युवा का ये है, तो इसका इंटरसेक्शन हमारा ये आएगा, देखो यही है ना इन दोनों में कॉमन, ये वाला एरिया। इसमें टोटल कितने हैं, 20 और 10 30, तो आंसर आ जाएगा आपका 30 ऐसे युवा स्नातक हैं इस वृत्त के द्वारा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 क्या बोल रहा है, एक माता की आज की आयु अपनी बेटी से 3 गुनी है। एक साइड बेटे लिख लेते हैं हम, एक साइड माता। जैसा जैसा ये बोलता जाएगा वैसे वैसे करते जाएंगे। वर्तमान आयु हम यहाँ पे वर्तमान लिखते हैं, वर्तमान अपनी बेटी से 3 गुनी। अगर बेटी की x मान लें तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3x, ठीक है। 12 वर्षों बाद माता की आयु अपनी बेटी से दुगुनी। 12 वर्षों बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी बेटे की, x जमा 12, और इसकी आयु कितनी हो जाएगी, पहले 3x थी तो 3x जमा 12, ठीक है। 12 वर्षों बाद माता की आयु अपनी बेटी से दुगुनी। जो माता की आयु है वो बेटी से दुगुनी, बेटी को अगर 2 से गुणा कर दो तो उतनी हो जाती है वो, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम, 2x जमा 12 दूनी 24 बराबर 3x जमा 12, ठीक है। x वाली टर्म को इस साइड ले जाओ, बिना x वाली को इस साइड ले आओ। 24 माइनस 12 बराबर 3x माइनस 2x, ठीक है। इस 12 को इस साइड लिए, 2x को उस साइड ले गए। 24 में से 12 गया 12, और 3x में से 2x गया 1x। x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो बेटी की आयु कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। तो बेटी की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी, 12। अगर ये माता की पूछे तो यहाँ रख दो 12, 12 3 36, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 93। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 क्या है, एक बेबी अपने जन्मदिन पर केक को 2 अर्धभागों में काटती है और एक अर्धभाग को समान आकार के छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है। छोटे टुकड़ों में से प्रत्येक का वजन 20 ग्राम है। यदि उसके पास कुल 7 टुकड़े हो तो मूल केक का वजन कितना होगा। क्या है, एक केक है, गोल केक, ये केक हो गया। इसको इसके 2 भागों में काटती है, मतलब 2 भाग कर दिए इसके, 2 भाग, ठीक। एक भाग मैं यहाँ लिख दिया, अलग कर दिया, और दूसरा भाग हमने यहाँ अलग कर दिया, ठीक है। 2 भाग में कट गया केक। उसके बाद एक अर्ध भाग के छोटे छोटे टुकड़े करती है। उसके पास कितने, 7 टुकड़े हैं। 7 टुकड़े मतलब इसके कितने टुकड़े करेगी वो, 6। एक तो ये भी रहेगा ना, तो 6 टुकड़े आप इसके कर दो, 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े हो गए। इसमें से प्रत्येक टुकड़े का जो वजन है, एक छोटे टुकड़े का कितना है, 20 ग्राम। तो कितने ये 6 टुकड़े, 6 की और 20 की गुणा करोगे तो 120 ग्राम वजन हो गया इस केक का। आधे केक का कितना वजन हुआ, 120 ग्राम। आधा केक 120 ग्राम का, तो ये आधा भी कितने ग्राम का, 120 ग्राम का, ठीक है। इन दोनों को ऐड करना, मूल केक का वजन, तो 120 और 120 240 ग्राम। ये आपका आंसर आ गया, क्या आ गया, 240 ग्राम, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई और आपको सब कुछ समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।